एक छोटा सा देश जहां हिमालय की चोटियां आसमान छूती हैं, लेकिन जमीन पर आग की लपटें सब कुछ निगल रही हैं। देश जहां युवाओं की एक चिंगारी ने पूरी सरकार को राख कर दिया। लेकिन क्या ये क्रांति थी या अराजकता का तूफान? आज हम खोलेंगे इस रहस्य की परतें। कौन जलाया नेपाल को और अब कौन बचाएगा इसे? अगर आप तैयार हैं इस रोमांचक सफर के लिए, तो लाइक और सब्सक्राइब करके तैयार हो जाइए। सोमवार की वो सुबह नेपाल के युवा सड़कों पर उतरे। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ चिंगारी जली, लेकिन वो आग थी सालों की नाकामी की। केपी शर्मा ओली की सरकार, करप्शन, नेपोटिज्म, बच्चों की लग्जरी लाइफ, सब कुछ युवाओं के गुस्से को भड़का रहा था। हजारों जेएनजी प्रोटेस्टर्स काठमांडू की गलियों में गूंजे बदलाव चाहिए, और देखते ही देखते सरकार गिर गई। लेकिन क्या ये जीत थी? नहीं दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। 24 घंटे, बस 24 घंटे में क्रांति अराजकता में बदल गई। संसद जल रही थी, सुप्रीम कोर्ट की इमारतें धू धू कर राख हो रही थीं। सिंह दरबार पैलेस, दर्जनों सरकारी ऑफिस सब आग के हवाले। प्रधानमंत्री के घर, मिनिस्टर्स के बंगले, भीड़ ने दौड़ा दौड़ा कर मारा। कुछ के कपड़े तक उतार दिए गए। एक 12 साल का बच्चा गोली का शिकार। 19 मौतें। ये क्या था? प्रतिशोध या प्लान डिस्ट्रक्शन? कौन जिम्मेदार? सबसे पहले वो पॉलिटिकल एलीट। 15 सालों से 4 से 5 फैमिलीज ने नेपाल को लूटा। रिंगा रिंगा रोजेस खेला पावर के साथ। नेपो किड्स की लग्जरी लाइफ देखकर युवा जलते थे। टैक्स पेयर्स का पैसा, करप्शन की कमाई, सब उनके पॉकेट में। लेकिन अब गुस्सा फूटा, और फूटा ऐसे कि पूरा सिस्टम हिल गया। फिर आए मिसक्रिएंट्स, वो अराजक तत्व जो मौके की ताक में थे। जेल ब्रेक। नखो सेंट्रल जेल जलाया गया। 2400 से ज्यादा कैदी आजाद। अपोजिशन लीडर राबी लामी छाने को छुड़ाया, लेकिन साथ में गुंडे भी बाहर। कोर्ट रिकॉर्ड्स जले, फाइल्स राख। किसे फायदा? उन करप्ट नेताओं को जो सबूत मिटाना चाहते थे। क्या ये साजिश थी? और जेएनजी खुद? हाँ, वो भी जिम्मेदार। लीडरलेस मूवमेंट, ताकत भी कमजोरी भी। एक दिन में सरकार गिराई, लेकिन उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स बदलते रहे, कंट्रोल खोया। अब वो कहते हैं हम नहीं, एंटी सोशल एलिमेंट्स। लेकिन सवाल तो है, प्लान क्या था? सारे नेता भगाए, अब कौन चलाएगा नेपाल? शुक्र है आर्मी आई। रात 10 बजे कंट्रोल लिया, कर्फ्यू लगाया। जनरल अशोक राज ने अपील की शांति, डायलॉग। अब सेना मीडिएट करेगी, नेशन बिल्डिंग में मदद। लेकिन आगे क्या? संविधान बदलना होगा। 10 साल पुराना सिस्टम डिफंक्ट। जेएनजी को रिप्रेजेंटेशन, एंटी करप्शन बॉडीज। लेकिन इंटरिम सरकार कौन? सुशीला कार्की, बालेंद्र शाह, वो 35 साल के मेयर, रैपर, इंजीनियर। वो कहते हैं मैं जेएनजी नहीं। अनसर्टेनिटी भरी है। दोस्तों, नेपाल बांग्लादेश जैसा ना बने जहां रेवोल्यूशन के बाद लिम्बो। लेकिन मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं। नेपाल ने अर्थक्वेक झेले, स्टॉर्म्स झेले, रेजिलिएंट है। 2008 में मैं वहां था, इलेक्शन कवर किया, बंजी जंपिंग की। वो स्पिरिट आज भी है। जेएनजी, आग जलाई तुमने, अब बचाओ भी। नेपाल का नया सूरज उगेगा। अगर ये स्टोरी पसंद आई, तो कमेंट में बताओ, क्या नेपाल राइज करेगा? शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट एपिसोड में ग्लोबल इम्पैक्ट। अलविदा।